श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। लेकिन किसके घर पर राम जी आए? सबरी माता के घर पर, क्योंकि सबरी गाती थी, अरे मेरी झोपड़ी के क्या, मेरी झोपड़ी के राम आएंगे तो अंगना सजाओ, दीप जला के दिवाली में। फिर होगा क्या? मेरे जन्मों के पाप सारे मेरी झोपड़ी के जाएंगे। कौन कौन राम जी को बुलाना चाहता? जरा हाथ उठाओ ना, तो बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। किसी भी साधक को राम जी की भक्ति पानी हो तो वो हनुमान जी की भक्ति करे, और किसी को भी हनुमान जी को पाना हो वो राम जी की भक्ति करे। हाँ, हनुमान जी को पाने का उपाय सीताराम 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 कहिए, सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और सीताराम कहते ही जो भी भक्त अपनी 10 इंद्रियों से कहता राम, सोई हनुमान जी तैयार हो जाते और बन जाते उसके बिगड़े काम। अच्छा, अब राम जी को पाना हो तो हनुमान जी की भक्ति करो। क्यों? राम द्वारे होते न आज्ञा। तो राम जी कहाँ रहते? हनुमान जी के पास। और हनुमान जी कहाँ रहते? राम जी के पास। तो मेरे प्रिय जनों, आपको अगर संकट हो तो घबराना नहीं, आज से तुम्हारे साथ संकट मोचन है। किसी का भी बालक बड़ा मंद बुद्धि का हो, दिमाग उसका बहुत कुंठित हो, उसे अगर 9 मंगलवार हनुमान जी के चरणों में जल चढ़वाकर चरणों का चरणों तक पिला दिया जाए और हनुमान चालीसा का पाठ सुना दिया जाए, उसकी बुद्धि तेज होने लगेगी। ये हम नहीं कह रहे, हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा ही कह रहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। और क्या दो? बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु। जो इस प्रकार श्री हनुमान चालीसा का पाठ अपने बेटा अथवा बेटी के लिए करता है, 100 पाठ। कितने पाठ? जो 7 बार छूटे बंदी, जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने बेटा अथवा बेटी को हनुमान जी के चरणों का चरणोदक 8 बार 7 बार मंगलवार को अगर चरणों तक पिलाता है, कोई सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, उन हनुमान जी के चरणों का चरणों तक पिला दीजिए। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, आपका बेटा एवं आपकी बेटी मेधावी ना हो जाए तो कहना, मेधावी छात्र बनेगा, बुद्धि का प्रखर होगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हूँ लोक उजागर, जय कपीस हूँ
लोक उजाड़। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं। किसके सागर हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, किसके सागर हैं? ज्ञान के सागर हैं। 5 मिनट और बैठ जाओ, फिर जाओ। हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। तो राम जी को बुलाने का उपाय, बोले हनुमान कथा। ऐसे समझो, हनुमान जी को जब कथा सुनने की ललक होती है तो राम कथा होती। पंडित जी, जब भी हनुमान जी को कथा सुनने की ललक होती है तो राम कथा होती, लेकिन कभी कभी राम जी का मन करता कथा सुनने का तो हनुमान कथा होती है। हाँ। क्योंकि राम कथा सुनने के चातक श्री हनुमान जी हैं और हनुमान कथा सुनने के श्रोता श्री सीताराम जी हैं। आहा, कितनी अद्भुत बात है। साक्षात श्री सीताराम जी ही हनुमान कथा और राम कथा के श्रोता, श्री सीताराम जी ही हनुमान कथा के श्रोता है। एक बात और, हमने आज आपको कथा का बतलाया, जो भी कथा सुनता है उसकी वृथा मिट जाती है। लेकिन कथा में आप मत बैठो, कथा आपके हृदय में बैठ जाए। महाराज, कथा हृदय में कैसे बैठेगी, इसके बारे में और बताओ। सुनो, मन को कंट्रोल करना बड़ा खतरनाक। मन एकदम है मेढक जैसा। मेढक जानते हो? अगर मेढक को तौला जाए, चलो 1 किलो मेढक तौले जाए, एक मेढक को रखोगे 2 उचट जाएंगे। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। 2 रखोगे 4 उचट जाएंगे। मेढक का काम है उचकना, उसी प्रकार ये मन है, मन का काम है उचटना। ये जब भी भगवान की बात सुनेगा, सोई पड़ोसी की याद आ जाएगी, पड़ोसन की ध्यान आ जाएगी, कर्जा देना लेना ध्यान आ जाएगा, गाड़ी की याद आ जाएगी। और हम लोग इतने बदमाश लोग हैं, राम जी के मंदिर में, भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा। देखो कितनी अच्छी आरती गा रहे, हे प्रभु सब कुछ आपका है। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर निकलते सो कहते, गाड़ी कहाँ गई है मेरी, है चाबी हिरा गई है मेरी, लुगाई भग गई है मेरी। हम लोग बाहर आके क्या कहते, ये मेरा, और मंदिर में क्या कहते, तेरा। बताओ कितने विचित्र लोग हैं, मंदिर में कहते तेरा, बाहर आकर कहते मेरा। लेकिन भैया हम तो एक ही बात कहेंगे, न मेरा है न तेरा है, न मेरा है न तेरा है। बोले फिर क्या? बोले जिसका भी है वो सब तेरा है, सब कुछ राम जी का है। तो मन बड़ा खतरनाक। एक आदमी के पास गधा था, गधा, और गधा तो गधा ही है। गधों के भी क्या कहने, गधों के भी मजे ही होते हैं। अच्छा, गधा था एक आदमी के पास, लेकिन गधा भी इतना विचित्र, गधा रहा होगा परभणी का, इतना विचित्र, जहां आदमी देखे सोई लात मारे। अब विचार करो, गधे पर गधा का मालिक बैठा हो, गधे पर गधा का मालिक बैठा हो और गधा लात मार दे तो पिटेगा कौन? उस गधे की आदत थी, जहां 4 लोग देखें लात मार दे, और उसकी आदत थी एकांत में नहीं जाता था, जहां जाना वहां तो जाता ही ना था, जहां बाजार हो वहीं जाता था। मालिक बड़ा परेशान, हर रोज मार्केट चला जाए, जहां जाना वहां जाए ही ना। एक दिन उसने थैला लिया, बाहर निकला, गधे पर बैठा। एक व्यक्ति ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले जहां गधा ले जा रहा वहीं जा रहे हैं। लेकिन आज इसने भी प्रण कर लिया, चलो गधे राम, जहां चलोगे वह हमें वहीं चलना है। वो मार्केट में गया, इसने कहा हमें मार्केट ही आना था, जहां गधा जाए वहीं कह दे हमें वहीं जाना है। और कितना अच्छा संकेत इस दृष्टांत का है, मतलब हमारा मन जहां जाए वहीं राम को खोज ले तो मन की एकाग्रता होने लगेगी। भाई मन एकाग्रचित कैसे होगा? मन हमारा शांत कैसे होगा? मन शांत, जहां जाओ वहीं राम के हो जाओ। लेकिन हम लोग भी बड़े खतरनाक लोग हैं। पूछो कैसे? हम लोग काम काज करते हैं, राम काज नहीं करते। और हनुमान जी काम काज नहीं करते, राम काज करते हैं।
तो महाराज अगर आप कह रहे राम काज करो, अगर हमने राम काज करना शुरू कर दिया तो कमाएगा कौन, खाएगा कौन, हमारी लुगाई और भग जाएगी, ये तो सब उल्टा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी नहीं भागेगी, चिंता मत करो, उपाय सुनो। तुम जो काम करते हो उसी काम काज को राम का काज मान करके करने लगो, उसी काम को राम का काम मान लो। आप नौकरी करते हो, नौकरी करो, पर माथे पर टीका लगाकर अपने घर के बाहर सनातन धर्म का झंडा लगा करके निकलो, तो तुम्हारा काम काज भी राम काज हो जाएगा। है? तुम बाहर जाते हो, बाहर निकलो, और हमारा ऐसा कहना है, किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी नॉट सॉरी, हाँ, किसी को बुरा लगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा ऐसा मानना है, जिस दिन भारत के 40 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ों में से 40 करोड़ हिंदू माथे पर टीका लगाकर अपने घर के बाहर झंडा लगाने लगेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र उसी दिन घोषित हो जाएगा। मात्र 40 करोड़ हिंदू रेल पर, ट्रेन में, बस में, दफ्तर में, नौकरी में जिस दिन माथे पर टीका लगाने, और हमारे तो जितने परिवार के सदस्य हैं, औरों पे तो दबाव दे नहीं सकते, अपनों पे तो दे सकते। मेरे पागलों, हमसे जुड़े हुए जितने लोग हो, आप हमारे घर के सदस्य हो, जैसे हम टीका लगाते तुम भी लगाना प्रारंभ कर दो, ताकि दुनिया को पता लगे ये भी कट्टर सनातनी है। बोलो सीताराम। तो मन को शांत करने का उपाय क्या है? मन जहां जाए वहीं राम कथा खोज लो, सत्संग खोज लो, क्योंकि मन वासना की बातों में लगता है, उपासना की बातें से बुरी लगती हैं, तो जबरदस्ती मन को कथा में बैठाओ। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से जब पत्थर पर जगह बन सकती है, उसी प्रकार जब हम बार बार भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति का स्थान भी तो बन सकता है। बोलो सीताराम, बोलो हाँ जी या ना जी। कई बार आदमी नकल देख के भक्ति करना चाहिए। एक व्यक्ति हमें मिला, बोला महाराज जी आप कहते हो चंदन लगाओ, क्या जरूरत है, ऊपर चंदन लगाने की क्या जरूरत, मन में चंदन होना चाहिए। हमें कही भाई मन में चंदन तो होना चाहिए, पर बाहर का भी प्रताप है। जींस पैंट पहन करके अगर हम कथा करने लगे तो क्या तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा? अब वेशभूषा का भी प्रभाव होता है। बढ़िया वेशभूषा हो, बढ़िया चंदन बंदन हो, बढ़िया माला प्रभु की पहने हो तो आभा बनता है, आभा बनता है। माला ले लो तो प्रभाव बनता है, प्रभाव बनता है तो स्वभाव सुधरता है, स्वभाव सुधरता है तो राम जी का भाव मन में जाग जाता है। कुछ लोग देखा देखी करते, करना भी चाहिए। कई लोग तो कथा में आए, पड़ोसी आए, चलो हम भी चलते हैं, क्या करेंगे घर पर, अच्छा है, अच्छी बात है, चलना चाहिए। कुछ लोगों को देखा देखी ही करनी चाहिए। भगवान की कथा, भगवान की भक्ति देखा देखी से भी हो, वो भी बड़ी अद्भुत है। नकल करके भी हो, वो भी बड़ी अद्भुत है। लेकिन हम लोग और तो सब सीख लेते हैं, भक्ति नहीं सीख पाते। गालियां तुरंत सीख लेंगे, बीड़ी बगल में कोई पी रहा हो, धुआं सूंघ सूंघ के 3-4 दिन में बीड़ी पीना सीख लेंगे, लेकिन माला जपना नहीं सीख पाते। क्यों? सच्ची और अच्छी आदत देरी से आती है, बुरी आदत जल्दी आ जाती है। बुरी आदत को छोड़ने के लिए परेशान होना पड़ता है, अच्छी आदत तो तुरंत छूट जाती है। सबकी आदत है अच्छी आदत। अच्छा देखो, कई लोग पहले सुबह जागते थे, अब जागते हैं 8 बजे, अब बुरी आदत हो गई। कई बार तो अलार्म डाल करके सोते हैं लोग, 6 बजे जागेंगे, आज चाहे जो हो जाए सुधरेंगे, आज के बाद 6 बजे ही जगेंगे। अलार्म 6 बजे का डाला, सो गए, सुबह जैसे ही उठे अब अलार्म 6 बजे बजा, सोते ही सोते हाथ मार दिया, बंद हो जा। और सोते ही सोते हाथ मार कर बंद करने के बाद सोने का इतना मजा, ऐसे लगने लगता जैसे बम डिफ्यूज हो गया। फिर सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कितनी गंदी आदत है। मन हमारा कितना विचित्र है, ये मन उठने नहीं देता। अगर ये उठ जाएगा तो फिर जो है भजन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रिय पागलों, जो इस प्रकार की आदतों को सुधार लेता है और मन भक्ति में लगा लेता है, उसका स्वभाव भी बदल जाता, उसका प्रभाव भी बदल जाता, उसे राम जी भी प्राप्त हो जाते हैं। तो राम जी को पाने का क्या उपाय? बोले भगवान की कथा, प्रभु चरित्र,
सुनबे को सिया राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी राम कथा सुनने के रसिक हैं। जो भी राम कथा सुनाता हनुमान जी आ जाते और राम कथा सुनने से राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी राम जी को भी प्रिय हैं, लक्ष्मण जी को भी प्रिय हैं, माता जानकी जी को भी प्रिय है, तीनों को प्रिय हैं। और हनुमान जी में ही त्रिदेव का दर्शन है। आपको देखो, केवल एक कोई हनुमान जी को पकड़ ले तो उसे किसी और को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं पढ़ो हनुमान चालीसा, इसका उत्तर लिखा। और देवता चित न धरई